you all are doing extremely well. हैप्पी नवरात्रि आपको और आपकी फैमिली वालों को। जैसे कि हमने हमारे लास्ट व्लॉग्स में आपको बताया था कि हमारे कुछ ही दिन बचे हैं बैंगलोर में। हम बहुत जल्दी दिल्ली और हल्द्वानी जाने वाले हैं। कुछ महीनों का ब्रेक ले रहे हैं हम फ़िलहाल बैंगलोर से। और मैंने सोचा कि हम लोग को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है बैंगलोर में, तो क्यों ना आपके साथ हमारा बैंगलोर का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करा, कौन कौन सी फेमस मार्केट्स गए, कौन कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, बैंगलोर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक्सप्लोर करी हैं। शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ शादी के बाद शिफ्ट हो गए थे, और जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ बैंगलोर के एयरपोर्ट के बारे में। बैंगलोर का एयरपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। दिल्ली मुंबई के इसके आगे फीका है। मतलब बैंगलोर का एयरपोर्ट जितना ज़्यादा सॉर्टेड है, जितना ज़्यादा लाइवली है, आई मीन मैंने कोई और एयरपोर्ट ऐसा नहीं देखा है। जितना बैंगलोर का एयरपोर्ट अंदर से लाइवली है, उतना ही लाइवली बाहर भी है, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ मिलेंगे जो आपको देसी और इंटरनेशनल फूड सर्व करते हैं। कैब्स एंड बस की जो सर्विस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। सिटी से काफ़ी दूर है एयरपोर्ट, बट येस, आई मीन मुझे तो बैंगलोर का एयरपोर्ट बहुत पसंद आया। और उसके बाद बैंगलोर आने के बाद जो हमारी पहली आउटिंग थी वो हम लोग गए थे, वीकेंड आउटिंग थी, वो हम लोग गए थे पौंडीचेरी, विच इज़ एन ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम बैंगलोर। 7 से 8 घंटे लगते हैं, और बहुत छोटी सी सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। पौंडीचेरी इज़ नोन फॉर इट्स बीचेस एंड फ्रेंच आर्किटेक्चर। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे सारे बीचेस देखे, वहाँ के लोकल मार्केट वगैरह घूमे। और पौंडीचेरी घूमने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है स्कूटी रेंट पे लेकर के, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। छोटी सी सिटी है, आप 1 से 1.5 दिन में उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेस्ट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद दिसंबर एंड में मनोज की फैमिली यहाँ आ गई थी, तो हम लोगों ने साथ में न्यू ईयर्स और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा। शादी के बाद हमारा पहला न्यू ईयर साथ में था, और मेरा बर्थडे भी पहली बार था शादी के बाद, तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं उसकी भी। और मनोज की फैमिली के साथ हम लोगों ने एक्चुअली में बैंगलोर घुमा, उससे पहले हम लोग सिर्फ आसपास के जो एसेंशियल चीज़ें खरीदने वाली जगह थी हम सिर्फ वहाँ गए थे। और मनोज की फैमिली के साथ हम लोगों ने देखा बैंगलोर पैलेस। बैंगलोर में एक बनेरकट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, जहाँ पे आप सफारी और ज़ू दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उनके साथ फिर हम लोग कमर्शियल मार्केट गए। कमर्शियल स्ट्रीट करके एक जगह है यहाँ पर, विच इज़ अ शॉपिंग एरिया, जहाँ पे आपको मास और क्लास दोनों दिखेगा। मास और क्लास से मेरा मतलब है आप लोग यहाँ शोरूम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोकल स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी, मतलब इट्स अ गुड प्लेस फॉर शॉपिंग। आई पर्सनली रियली लाइक्ड इट। मॉल्स वगैरह तो हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी है मॉल का कल्चर, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना दिल्ली और मुंबई में है। और हम लोग कहाँ गए थे उसके बाद, मनोज के पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने 1 डे ट्रिप किया था। मैसूर गए थे हम लोग, विच इज़ अगेन 4.5 आवर जर्नी फ्रॉम बैंगलोर। और उसके लिए एक स्ट्रेट आपका, आई मीन देयर इज़ अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स मैसूर फ्रॉम बैंगलोर। और हम लोगों ने वहाँ पर भी सेम मैसूर पैलेस देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी है। इट वॉज़ वेरी ह्यूज पैलेस। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से कुछ लोकल शॉपिंग भी करी। मनोज की मम्मी ने काफ़ी सारी साड़ियाँ खरीदी थी, वो आप वीडियो में ऐसे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अगेन वी वेंट टू द फेमस ज़ू ऑफ मैसूर। और इट वाज गुड 1 डे ट्रिप। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, मॉर्निंग में 8 बजे निकले थे, और हम लोग रात को लेट हो गया था आते आते बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ऑन द हाईवे। तो हम लोग आ गए थे सेम डे वापस लेट नाइट तक। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला शुरुआत का 2-3 महीना ख़त्म हो गया। फिर मनोज के पेरेंट्स वापस चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने सिटी को और बेटर देखना, मतलब और ज़्यादा देखा। बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए, बट ठीक है, जितना देखा काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद फरवरी में हम एक बहुत ही अच्छी जगह है, एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा आगे है, मतलब एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर है हमारे एरिया से, तो नंदी हिल्स और उससे ज़्यादा आगे है। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वहाँ पे लोग जाते हैं मॉर्निंग सनराइज़ देखने के लिए। और हम लोग भी गए थे मनोज के फ्रेंड्स के साथ। हमारे घर से वही 2-3 घंटे का ड्राइव था, बट इट वाज वर्थ गोइंग। हम लोग रात भर के सोए नहीं थे, और आपको
मॉर्निंग में अगर सनराइज़ देखना है 6 o'clock, सो उससे बेस्ट जगह बैंगलोर में कहीं नहीं होगी। और बहुत, और उसके पास एक नंदी का बहुत बड़ा मंदिर भी है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नंदी हिल्स। और बहुत 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 ही अच्छी मेमोरी है उसकी भी। मैं पहली बार उसके ऑफिस फ्रेंड से मिली थी, और वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस टाइम पे भीड़ बहुत थी, मतलब आपको एक व्हेन यू स्टार्ट लाइक यू नो गोइंग टूवर्ड्स अप इन द हिल्स, आपको नीचे ही एक बस स्टेशन मिल जाएगा जो कि आपको ऊपर नंदी हिल से लेकर मतलब ऊपर नंदी हिल्स लेकर के जाती है। तो आप बस से भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद बस जहाँ रुकती है उसके बाद थोड़ा सा चढ़ाई है, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे, नहीं उसके बाद फिर हम लोग कहीं नहीं गए। फिर उसके बाद मार्च में लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर और मेरा भाई आया था यहाँ, तो उनके साथ भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करा। हम लोग सेम कमर्शियल स्ट्रीट गए, खूब सारी शॉपिंग करी, कब्बन पार्क गए, लाल बाग देखा। और बैंगलोर में वो है एक भवन है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको आगे बता दूँगी। वो बहुत बड़ा भवन है वो, हम लोग वहाँ गए थे। और लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी बंद होने वाली थी, उस टाइम पे उसके जस्ट एक दिन पहले लकली मैंने मेरी मदर और मेरे भाई की टिकट करा दी थी, तो वो लोग सेफ़ली दिल्ली पहुंच गए थे। वो एक बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट था कि यार नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोग को सेफ़ली पहुंचने दो, उसके बाद सारी चीज़ें हो। बट लकीली वो लॉकडाउन से जस्ट एक दिन पहले गए थे, तो वो लोग टाइमली दिल्ली पहुँच गए थे। उसके बाद पूरा लॉकडाउन ही हो गया, पूरा टाइम हम लोग साथ ही में घर पर थे। और घर पर रहते रहते हम लोगों ने मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स को बहुत उस पर काम करा, बहुत ज़्यादा उसको बेटर करने की कोशिश करी। और एक ऐसा टाइम आया कि मैं कुकिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगी थी। तो उस टाइम पे डाइट और जिम विम सब बंद हो चुका था, हम लोग घर पे भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे थे। और हम लोग, और मैंने स्पेशली मैंने कम से कम 3 किलो वेट गेन किया था। और उसके बाद आई सडनली रियलाइज़ कि ये क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ। सो देन अगेन वी स्टार्टेड डूइंग योगा एंड लाइक यू नो थोड़ा बहुत कार्डियो एट होम, विच इज़ रियली गुड। यू शुड डू दैट। आई मीन अगर आप फूडी हो कोई बात नहीं, आप चीज़ों को खाओ, बट आपको एक रूल होता है खाने का कि आप हर चीज़ खाओ, बट उसको बैलेंस करके खाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं वही रूल फॉलो कर रही हूँ 2017 से, कि मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। आई डोंट अवॉइड एनीथिंग, बट आई ईट एवरीथिंग लाइक यू नो इन अ बैलेंस्ड मैनर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और उसके बाद अब देख ही रहे हैं, अब जल्दी अक्टूबर आ चुका है, और हम बस अब 2-3 हफ्तों के और मेहमान हैं बैंगलोर में। हाँ, इस सिटी के अगर मैं लोगों की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैवंट कम अक्रॉस वेरी फ्रेंडली पीपल। आई मीन ठीक है, सब अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है। और वो नॉर्थ साउथ वाला डिफरेंस आप देखते हैं यहाँ, ऐसा है। आई मीन मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट ठीक है, अगर आप वेदर की बात करो तो बैंगलोर इज़ नोन फॉर इट्स वेदर, एंड आई रियली लव बैंगलोर का वेदर अ लॉट। मुझे नहीं पता, मैं ये वेदर बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। एटलीस्ट मैं बैंगलोर छोड़ने के बाद बैंगलोर का वेदर बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, इस घर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे हमने शादी के बाद सारे इमीडिएट फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो, हमारा पहला वैलेंटाइंस डे, हमारी पहली होली, और दिवाली तो नहीं, दिवाली में हम घर जा रहे हैं। अब पहला करवा चौथ जो मेरा होगा वो मैं यहाँ सेलिब्रेट करूँगी। सो येस, आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज लाइक यू नो ऑफ बैंगलोर। आई विल मिस दिस सिटी, बट ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करूँगी यहाँ के वेदर को, यहाँ का खाना, लोकल फूड। जिस तरीके से हम नॉर्थ में रह करके साउथ का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे रह करके। वो कहते हैं ना कि घर की बात घर की होती है। तो जब आप बैंगलोर में आओगे तो आप एक अलग टेस्ट देखोगे साउथ इंडियन फूड का। तो येस, एक्सपेंसिव है सिटी बहुत ज़्यादा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम जितना रेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उतना रेंट के वर्थ है, बट ठीक है। आई मीन द सिटी इज़ एक्सपेंसिव, सो यू कांट हेल्प इट। हर चीज़ एक्सपेंसिव है। अच्छा है, मतलब अगर मेरा एक्सपीरियंस मानो तो दिल्ली है और बैंगलोर है। बाकी बहुत जल्द हम लोग, बहुत जल्द तो नहीं, 3-4 महीनों का ब्रेक लेने के बाद हम लोग यहाँ वापस आएंगे। सो देखते हैं। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। आई डोंट नो आप लोग को मेरा
एक्सपीरियंस कितना अच्छा लगा होगा कितना नहीं लगा होगा, बट प्लीज़ आई रियली लाइक बैंगलोर, बट येस अपना घर होता है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपने 1 साल जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट बिताने वाले 1 साल की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है और अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लेके आते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है, हमें व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और हो सकता है शेयर करो। प्लीज़ अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। Thank you for watching. Bye. नोबिता, अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तुम नाराज हो? बोलो ना नोबिता, बताओ। तो इसमें रोने की क्या बात है? धोखे में बोल दिया। 3 महीना हो गया महामंत्री बने हुए, सब मंत्री बुलाते हैं। अरे हमको 20 साल हो गए महाराज बने हुए। कौन महाराज बुलाता है? इनसे नाम पूछ लो। क्या नाम हमारा? बदरू। देख लो। क्या चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको किसको पीनी है? मुझे एक कटोरा भर के। और पापा आपको? पापा को नहीं पीनी, पापा ने मुंह में दही जमा रखी है। कोई बात नहीं, चाय पियेंगे ना दही पिघल जाएगी। आधा डाल अदरक। हाथ अदरक डाल। तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। क्या? यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मौले